दोस्तों, दिन पर दिन स्ट्रिक्ट होते पोल्यूशन नॉर्म की वजह से सारी कंपनी अपने पुराने इंजन की जगह पर नए कम पोल्यूशन वाले इंजन ला रही है। सरकार ने जिस तरह से जीएसटी बढ़ाकर गाड़ियां महंगी कर दी हैं, उससे बढ़ती हुई महंगाई से न सिर्फ आम आदमी परेशान है और दबाव में है, बल्कि कंपनियां भी भारी दबाव में हैं। इसी मार्केट की अफरा तफरी में जल्दी ही कई सारे फेसलिफ्ट आने वाले हैं। आज हम इनमें से कुछ खास आपके लिए लेकर आए हैं। ये फेसलिफ्ट टेस्टिंग में कैमोफ्लेज यानी छुपाए हुए देखे गए हैं। आइए देखते हैं इस पर्दे के पीछे क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑटोविज और हम लाए हैं पर्दे के पीछे क्या है सीरीज पार्ट 1। तो चलिए ड्राइव शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उस फेसलिफ्ट की बात करते हैं जिसका किसी को फिलहाल अंदाजा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई साहब, कंपनी फेसलिफ्ट तब लाती है जब सेल काफ़ी कम हो जाए, लेकिन यहाँ तो लगातार टॉप सेलर रही कार का फेसलिफ्ट आ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा नेक्सॉन की। अभी जल्दी नेक्सॉन की कैमोफ्लेज्ड टेस्ट म्यूल देखी गई है। नेक्सॉन में सीएनजी में भी एएमटी आने के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो नेक्सॉन पहली ऐसी कार होगी जो सीएनजी में भी एएमटी दे रही होगी। नेक्सॉन ने ही सीएनजी में भी टर्बो चार्ज इंजन दिया था। नेक्सॉन अभी भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी ही नहीं, हर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही है। अभी फरवरी में 19,430 यूनिट्स बिकी थी और 19,326 यूनिट्स बिकने वाली डिज़ायर दूसरी पोजीशन पर थी। मार्च में भी नेक्सॉन 19,810 यूनिट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर थी। 20,977 यूनिट्स के साथ पंच दूसरे और 21,224 यूनिट्स के साथ डिज़ायर पहले स्थान पर थी। तो फिर सिर्फ पावर ट्रेन वेरिएशन के लिए पूरी ढक्कर यानी कैमोफ्लेज कार टेस्ट करने की क्या जरूरत थी? इससे साफ ये है कि सिर्फ एक नया पावर ट्रेन नहीं, नया फेसलिफ्ट आने वाला है। जैसा कि हमने अभी देखा है कि पंच और इसका ईवी वेरिएंट दोनों ही सेगमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी टाटा ने उनको अभी अपडेट किया है। अभी हाल ही में इसका जल्दी ही अपडेट आया था। तो इसीलिए सितंबर 2023 को लॉन्च होने वाली करंट जनरेशन नेक्सॉन का अपडेट तो बनता ही है। टाटा की 60% से भी ज़्यादा सेल पंच और नेक्सॉन से आती है। अगर इसकी सेल कम हो गई तो टाटा के दूसरे प्रोडक्ट्स की तरह तो टाटा जो नंबर 2 पर है, सीधे महिंद्रा और हुंडई के बाद चौथे नंबर पर आ ही जाएगी, क्योंकि महिंद्रा मिड साइज एसयूवी में सफारी को और हैरियर को अपने आगे टिकने नहीं दे रही है। कुछ जानकारों का मानना है कि नेक्सॉन में कुछ छोटे छोटे अपडेट्स इंटीरियर, हेडलाइट्स और रियर एलईडी के साथ नए स्टाइलिश एलॉय व्हील में भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पर्दे के पीछे छुपी हुई दूसरी खूबसूरत बला की, और यह दूसरी कैमोफ्लेज्ड कार है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। इसमें सेम पावर ट्रेन रहेगी, यानी 2 लीटर एम स्टैलियन टर्बो पेट्रोल और 2.2 एम हॉक डीजल इंजन। इसने अपने टेस्टिंग व्हील में छिपा रखा है। क्या छिपा रखा है? लार्जर डिस्प्ले जो 8 इंच से बढ़ाकर 10.25 इंच का होगा, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनारोमिक सनरूफ जो टॉप इंड वेरिएंट्स में दिया जाएगा। स्कॉर्पियो एन अपने फेसलिफ्ट में 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और साउंड सिस्टम इन्हेंस कर सकती है। फ्रंट में आपको नई ग्रिल, एलईडी हेडलैम्प्स, डीआरएल्स और टेल लाइट्स में भी थोड़ा बहुत अंतर होगा। साथ में इसमें 18 इंच अलॉय व्हील्स डिजाइन भी मिलेंगे। स्कॉर्पियो एन का एक्सपेक्टेड प्राइस 14,26,000 के बीच रहने की 14 लाख से 26 लाख के बीच रहने की संभावना है। पर्दे के पीछे है एक और धमाका जिसकी लोग बहुत दिनों से डिमांड भी कर रहे थे और अब बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, कैमोफ्लेज में देखी गई नई फेसलिफ्ट ब्रेजा की सेल हमेशा से बहुत अच्छी रही है, लेकिन जीएसटी के नए नॉर्म्स में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो इसकी यूएसपी थी, उस पर ज़्यादा टैक्स लगने लगा था, जिससे इसकी सेल पर फर्क पड़ा था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि टर्बो चार्ज इंजन से एनए इंजन बहुत ही रिलायबल और फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। इतना ही नहीं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और साथ में अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी, क्योंकि टर्बो हमेशा कम आरपीएम में काम करना शुरू नहीं करता। एक खास आरपीएम में इंजन रेव करने के बाद ही
टर्बो स्टार्ट होता है और घूमना तब शुरू करता है और तब पावर मिलना शुरू होती है। इसीलिए ट्रैफिक में आपको पावर कम महसूस होगी, क्लच ज़्यादा दबाना पड़ेगा, या ऑटोमेटिक है तो भी हाई आरपीएम पर गाड़ी उठानी पड़ेगी। लेकिन अब वो ज़माने गए जब नई सफारी फर्स्ट जेन भी लगभग 90 bhp देती थी और लोग उससे बहुत पावरफुल मानते थे। आज तो स्विफ्ट और डिजायर जो 82 bhp देती है, लोग उसे भी अंडर पावर कहते हैं। आम आदमी के लिए अफोर्डेबल कार बनाने वाली मारुति को पावर के लिए क्रिटिसाइज किया जाता था। तो इस पर्दे के पीछे क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है नया 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, जो पहले 5 स्पीड मैनुअल था। इसमें होगा, जैसा कि एक्सपर्ट्स का मानना है, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। अब इससे क्या होगा? 6 स्पीड गियरबॉक्स से माइलेज इंक्रीज होता है, क्योंकि कार कम आरपीएम पर चलती है और एनवीएच भी, यानी नॉइज, वाइब्रेशन और हार्शनेस भी कम होती है। टर्बो पेट्रोल से अच्छी पावर एक हल्के इंजन में मिलेगी। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो से मारुति को भी नुकसान की तरह जीएसटी रिडक्शन का फायदा मिलेगा, यानी आपकी लगने वाली है लॉटरी, क्योंकि 18% जीएसटी लगेगा जो पहले 40% था। यानी इससे 1 लाख के लगभग का अंतर आएगा, लेकिन दूसरे फीचर्स बढ़ाए भी जाएंगे। तो अब दूसरे फीचर्स को देखते हैं। ब्रेजा में इंजन के बाद सबसे बड़ा अपडेट है अंडर बॉडी सीएनजी सिलेंडर, जैसे विक्टोरिस में मिलता है। इससे सीएनजी वालों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है, लेकिन स्पेयर व्हील हटाया जा सकता है। साथ में 9 इंच की जगह से 10.1 इंच की टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 360 डिग्री कैमरा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नई ग्रिल, नया बम्पर, और आपको मिल सकता है एडास और 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड, जैसा कि मारुति अपने हर फेसलिफ्ट में करती जा रही है। दोस्तों, मैं आपको यह भी साफ साफ बता दूं कि 1.5 लीटर वाला इंजन भी कंटिन्यू रहेगा और टर्बो भी, लेकिन 1 लीटर बूस्टर जेट 3 सिलेंडर या 1.2 टर्बो 3 सिलेंडर के बाद, ये बाद में पता चलेगा। संभावना यह कि 1.5 लीटर इंजन सिर्फ सीएनजी वेरिएंट में आएगा। ब्रेजा में 3 सिलेंडर इंजन हाइब्रिड में, यानी स्ट्रांग हाइब्रिड में मिलेगा, और यह स्ट्रांग हाइब्रिड सिस्टम मारुति का अपना इन हाउस R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अभी तक जो मिल रहा था आपको इंजन विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा में, वो टोयोटा का डेवलप्ड इंजन था। और अब अगला नंबर है टेस्ट व्हील में देखी गई वैगन आर फेसलिफ्ट। वैसे तो यह ढकी हुई नहीं देखी गई है, लेकिन फिर भी आने वाली फेसलिफ्ट है, इसीलिए इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो इसमें अब क्या आपको मिल सकता है? इसमें आपको मिलेगी फ्रंट ग्रिल, जिसको फ्रंट बम्पर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सुजुकी के लोगों से होती हुई दोनों हेडलैम्प से कनेक्टेड ग्रिल होगी ये, और एलईडी DRLs, जो एलईडी हेडलैम्प के साथ उसको सराउंडेड, उसको चारों तरफ से घेरे हुए, यानी इसको सराउंड किए हुए होंगे, यानी हेडलैम्प और उसके चारों तरफ एलईडी DRL घेरे हुए होंगे। इसमें आपको Z12E इंजन मिलेगा, जो स्ट्रांग हाइब्रिड और अंडर बॉडी सीएनजी में होगा। स्ट्रांग हाइब्रिड की वजह से इसका माइलेज इसको पहले की तरह माइलेज किंग बनाए रखेगा। इसमें दिया गया स्ट्रांग हाइब्रिड टोयोटा सोर्स न होकर मारुति का अपना इन हाउस होगा, इन हाउस डेवलप्ड होगा। इसमें ग्रैंड विटारा की तरह रियर बम्पर में लाइट रिफ्लेक्टर और वाइड बम्पर डुअल टोन में होगा। 4.2 इंच MID, 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, और सेफ्टी नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होने की वजह से मारुति सुजुकी जरूर इसके बॉडी शेल को मजबूत करेगी। तो अब ये सारी गाड़ियां जिनका लोगों को बहुत इंतजार है, और मारुति अपनी बहुत सी ढेर सारी फेस्टिव ला के बहुत ही बड़ा धमाके पर धमाका करता रहेगा 2026 में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऑटो विज की तरफ से धन्यवाद।